जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। यह चैतन्य तत्व ही अनंत साधकों की साधना का आधार है। अनंत ज्ञानियों के ज्ञान का ज्ञेय है। यह चैतन्य तत्व ही एकमात्र शरणभूत है। अनंत पर्यायों के आनंद के भोग का आधार ऐसा जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, यही मैं हूँ। अनंत पर्याय जिस न्यायक देव में, जिस अशरण आत्मा में लीन होकर अनंत आनंद को भोगती है, और फिर भी जिस ध्रुव सत्ता में से आनंद कम नहीं होता और जो सदा आनंदमयी है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। इस जगत में एकमात्र निज आत्मा ही शरण है। जीवन में अनंत दुख आए, जब एहसास हो कि अनंत दुख को मैं भोग रहा हूं, तो अनंत दुख को भोगने के काल में भी ये अनंत दुख जहां है ही नहीं, ऐसे आनंद स्वरूप चैतन्य सत्ता के आश्रय से
अनंत दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। यह आनंद सत्ता ही मैं हूं। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता, जब तबीयत खराब होती है, तब हम सबसे पहले वैद्य को खोजते हैं, डॉक्टर को खोजते हैं। और डॉक्टर को खोजते हैं और ये विचार करते हैं कि डॉक्टर के पास में जाने से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। मगर उस समय ये विचार ही नहीं आता कि मैं जिसके पास जा रहा हूं बचने के लिए, वह भी तो दिन रात बचने के लिए प्रयास कर रहा है और वह भी दिन रात चिंतित है, कहीं मर न जाऊं। मैं जीवन की आशा उनके पास रखता हूं जो स्वयं ही मृत्यु के भय से पीड़ित है। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई वैद्य, कोई मणि मंत्र, धागा, कोई औषधि या फिर कोई चमत्कार, कोई ज्ञानी की निश्चिंतता का आधार नहीं है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व ही आधार है। यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही एकमात्र शरण है। उनके पास जाए कि जहां जीवन मिल सकता है, और यह जीवन तो जहां जीवन है वहीं से तो जीवन मिलेगा। अब वन जंगल में खो गए हैं और एक और आग लगी। जब आग लगी तब कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ शेर के पास जाए कि हे शेर, तू मुझे बचा ले। तो वह आग से तो जब मरता तब मरता, ये शेर के मुंह में जाकर के खुद मृत्यु की मुंह में गया। यही अज्ञानी की हालत है। इसलिए मृत्यु से पहले इतनी दृढ़ता और दृढ़ निश्चय कि आग तो लगने ही वाली है, मगर जब आग लगे तब शेर के पास में न जाना पड़े, मैं उधर ही समा जाऊं जहां आग आती ही नहीं है, जो आग से जलता ही नहीं है। ऐसा जो ध्रुव सत्ता स्वरूप अस्पर्शी कि जहां उष्णता और शीतलता ऐसा है ही नहीं, जहां अग्नि भी नहीं है और बर्फ भी नहीं है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य तत्व जो सत्ता स्वरूप है, ज्ञानी को उसी का आधार, यही एकमात्र शरण है। बाकी किसी का भी आधार लेने योग्य नहीं। इनके पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वह भी चिंता में है। जो खुद चिंता में है उसके पास जाकर मेरी चिंता कैसे दूर होगी। बीमार पड़े और डॉक्टर के पास में जाए तो डॉक्टर चिंता में है कि ये मरीज आया है, पैसे देगा या नहीं देगा, और बाद में नहीं देगा, उसकी चिंता है, इसलिए तो एडवांस में ले लिया। तो जो डॉक्टर खुद इतना चिंता में है कि अभी एक मरीज को देखा, फिर दूसरे मरीज को देखा, तीसरे मरीज को देखा, वो इतना टेंशन में, चिंता में, आकुलता में, यहां से यहां, वहां से यहां भाग दौड़ करता हुआ डॉक्टर, वो खुद शांत नहीं है, वो खुद दुख को भोग रहा है। वो मरीज को आनंद कैसे देगा, वो मरीज को सुख कैसे देगा, वह मरीज को शांति कैसे देगा। इसलिए जब दुख से भर जाओ तो ऐसे वैद्य के पास में जाना जो वैद्य आकुलता से मुक्त हुआ है, जो वैद्य दुख से मुक्त हुआ है
और वह वैद्य ही सद्गुरु है जो चिंता से मुक्त हुए हैं, जिनको इतनी क्रमबद्ध की श्रद्धा है कि तेरा भविष्य भी क्रमबद्ध में निश्चित है, मेरा भविष्य भी क्रमबद्ध में निश्चित है। और असली बात तो यह है कि तेरा भी भविष्य नहीं और मेरा भी भविष्य नहीं, क्योंकि तेरा भविष्य नहीं है तो तीनों काल में टिककर रहने वाला तत्व है। जिसका वर्तमान होता है उसका भविष्य होता है, मगर मैं वर्तमान में नहीं हूं, मैं तो तीनों काल में व्याप्त हूं। इसलिए ध्रुव सत्ता का भविष्य कहना यह ठीक नहीं है। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, इसके लिए जो बेंसरी बेन कहते हैं, जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो डरना नहीं, तेरा न्यायक तेरे पास है। ऐसा नहीं कहा कि औषधि तेरे पास है, ऐसा नहीं कहा कि वैद्य तेरे पास है, ऐसा नहीं कहा कि धन तेरे पास है, ऐसा नहीं कहा कि मित्र, ये सब तेरे पास है। क्योंकि जितना भी बताएंगे कि वैद्य, वह भी आकुलता से भरा हुआ, मित्र वह भी क्षणभंगुर, आंख बंद हो गई कि कहां चले गए पता नहीं। धन संपत्ति मृत्यु से पहले ही, अभी आज रात को घर में है, कोई चोर चोरी करके चला गया। एकमात्र निज आत्मा ही शरण है। इसलिए अभी से ये तैयारी कर रहे हैं कि और किसी पराये से और किसी पर से कुछ भी मांगे बिना अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही इतना जोर कि मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। मरने से कोई नहीं बचा सकेगा, मृत्यु तो होगी, सबकी होगी, मगर वो जो मृत्यु होगी उस जगह पर पहुंच जाना जहां मृत्यु आती ही नहीं है, वही ध्रुव चैतन्य है। और सिर्फ स्वीकार करना है, पहुंचना भी नहीं है। मैं ही वह चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं। किसी से कुछ मांगना, उम्मीद, आशा, अपेक्षा रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं। वो अंदर से ऐसा लगता है। आज मानो आप बीमार पड़े, अस्पताल में गए, डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करा लो, और टेस्ट कराया, रिपोर्ट आ गया, बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट आया, तो उस समय कैसा भाव आता है कि बिल्कुल अच्छा है, मगर अभी सिर पर तलवार लटक रही है। अभी कल का पता नहीं है, कल कौन सा रिपोर्ट आएगा, कैसा रिपोर्ट आएगा, कल की बीमारी का पता नहीं। और वो नियम से आएगा, क्योंकि यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति देखने को मिलता नहीं कि 100 साल से ज्यादा जिया हो अभी इस युग में, इस काल में। और होंगे कोई एकाध दो ऐसे, कोई कहीं छुप करके बैठे होंगे। तो इतना तो पक्का है कि 100 साल से ज्यादा जीना नहीं, अधिक से अधिक 100। और वह उसमें से आधी जिंदगी पूरी हो गई, तो इतना तो पक्का है कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी, बीमारी आएगी ही आएगी, शरीर बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ये शरीर है, ये कोई पत्थर थोड़ी है। और उसी की तो महिमा है। एक और पत्थर है, एक और फूल है। फूल की महिमा क्यों है? पत्थर आकर्षित, कंकड़ आकर्षित नहीं करता, फूल आकर्षित करता है। और प्लास्टिक का फूल हो और असली फूल हो, तो असली फूल आकर्षित करता है। अब असली फूल तो मुरझा जाता है, प्लास्टिक का मुरझाता नहीं है। वो मुरझा जाता है, फिर भी आकर्षण क्यों है? वही तो है कि क्षण भंगुर है, मगर है
वह फूल है, असली है। ये शरीर है, ये शरीर स्वभाव से ही ऐसा है, ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। तो शरीर की स्थिति कैसे भी हो, आज बुखार आया है, डायबिटीज हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है, जो भी शरीर में स्थिति हो, अल्सर हुआ है, कैंसर हुआ है, जो भी शरीर में स्थिति हो, कोढ़ हो गया है, शरीर में न जाने कौन कौन से कितने इन्फेक्शन लग गए हैं, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, दांत गिर गए, आंख कमजोर हो गई, कान से सुनाई नहीं देता, ये शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये रोगों का घर है। सिर्फ इतना उपाय है कि जैसे मुनि घर में से बाहर निकल जाते हैं मृत्यु से पहले, ऐसे ही मैं ये रोगों का जो घर है उस घर में से बाहर निकल जाऊं। उस घर में से बाहर निकल जाओ माने ऐसा चैतन्य जो सत्ता स्वरूप है, जहां पर यह बीमारी है ही नहीं, और उसके पास में कोई आएगा ही नहीं। फिर जुकाम हो गया क्योंकि माहौल ठंडा है, खांसी हो गई क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इतना अभी फैल रहा है, गला खराब हो गया, तेल वाली वस्तु ज्यादा खा ली, अल्सर हो गया क्योंकि तीखा बहुत खाया, डायबिटीज हो गया मीठा बहुत खाया, ब्लड प्रेशर हो गया खारा बहुत खाया। तो न जाने कौन कौन से कारण से यह बीमारी हुई, मगर उस सत्ता का विचार यदि आए कि जहां पर कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी नहीं जिसके मृत्यु के होने पर भी, अनंत मृत्यु होने पर भी जो सत्ता कांस्टेंट ऐसी की ऐसी ही टिक करके रही। एक मोती सड़ गया और गिर गया, दूसरा मोती सड़ गया और गिर गया, ऐसे मोती सड़ते जाते हैं और गिरते जाते हैं, फिर भी जो कांस्टेंट एक अखंड जो धागा है, जो न सड़ा न टूटा न गला, ऐसा ही ये चैतन्य है। इस चैतन्य को पकड़ लेना, यही एकमात्र आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। इसलिए एक ही शरण कहा, गुरु की शरण और आत्मा अशरण। क्योंकि लोक में जितने भी हैं वो सब तुम्हें सांत्वना देंगे, गुरु सांत्वना नहीं देते, वे सत्य देते हैं। वे पीठ पर हाथ नहीं घुमाते कि ठीक है हो जाएगा सब ठीक। वे कहते हैं आमने सामने बैठ, आंखों से आंखें मिला और बात कर, मेरी आंखों में जाग करके देख, यदि तुझे दिखाई दे कि जो मरता ही नहीं है वह भगवान आत्मा मैं हूं। ये सांत्वना नहीं है, ये सत्य है। ऐसा जोर चैतन्य का आए, ये देह की क्षण भंगुरता की वजह से, ऐसा ही बस। इसलिए कितने मोती इस माला में से टूट करके गिर गए, मोती टूट करके गिर गए, मगर धागा टूट करके टुकड़े नहीं हुए। और एक नहीं अनंत मोतियों का ऐसा गिर जाना हुआ, मगर जिसका रस ही मोती में नहीं है, जिसने धागे को पकड़ा, वह चैतन्य धागा ही मैं हूं। तो किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर श्रद्धा मत करना। डॉक्टर कहे ठीक हो जाएगा, ये बात झूठी है, ये सांत्वना है, सत्य नहीं। गुरु कहेंगे कि ठीक हो जाएगा नहीं, जो बीमार ही नहीं पड़ा वो चैतन्य तू है, ऐसा जोर अंदर में आए, और वह गुरु ही शरण है। और वहां कुछ भी नहीं देना, न तुझे धन देना है, न तुझे उनको समय देना है, तुझे कुछ भी नहीं करना, उनके योग में खाली बैठा रहे। यही शरण है। शरण का मतलब और कुछ नहीं है, क्योंकि घुटने झुका करके, मस्तक झुका करके
ये कमर झुका करके झुकने के लिए भी शक्ति न बचे, मगर योग खाली हो जाए तो बल आ जाता है। ऐसा चैतन्य का बल, इन परमाणुओं को तो मैं पहले से ही उड़ता हुआ देख चुका हूं। समोसरण को मैंने बिखरता हुआ देख लिया और महावीर भगवान को सिद्धशिला पर देखा। महावीर भगवान की वह सुंदर काया भगवान, उसको तो बिखरता हुआ देख लिया। ऐसा ये स्वरूप है भगवान, ऐसा चैतन्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर, ओ हो हो, ऐसा चैतन्य का जोर। कृपालु देव बीमार पड़े तो कृपालु देव को कहने वाले लोग तो होंगे न, कि इस वैद्य के पास में जाओ, उस वैद्य के पास में जाओ। मरते दम तक लोग कहते रहते हैं। एक ये उपाय है, वो अजमा लो, काम हो जाएगा। मगर परम कृपालु देव ने उसका शरण लिया कि जहां मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि मैं जिस वैद्य के पास में जाऊंगा वो बचा नहीं पाएगा। सिकंदर को कोई नहीं बचा पाया, तो मुझे कौन बचाएगा? तो बचना तो है ही नहीं। यहां से तो जाना है। समोसरण बिखरने से पहले महावीर भगवान को कोई पूछे, हे महावीर भगवान, आपका समोसरण बेर बिखेर हो गया, आपको कैसा लग रहा है? और वो जो आनंद का भोग होता है ना भगवान, वह आनंद का भोग वही तो महावीर भगवान है। समोसरण मेरा कहां बिखरा है? मेरा असली समोसरण, असली वैभव तो ये अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। ऐसा अंदर से लगना चाहिए भगवान, तब ऐसा ही अब मृत्यु का भय नहीं है। अब मैं किसकी शरण में जाऊं? यही तो है कि जब ऐसी दशा प्रकट होती है तब पराये का सहारा नहीं लेता, वह अपना आश्रय लेता है। बस ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य। अकबर का मित्र था फरीद, और फरीद को उनके अनुयायियों ने, जो उनको सुनते थे, उनके पास में बैठते थे, फरीद गजब का फकीर था। तो फरीद को ऐसा पूछा कि तुम्हारी अकबर के साथ में अच्छी बनती है, तो हम यहां पर कुछ अच्छा निर्माण कराना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो एक काम करो, अकबर को जाकर के बताओ। फरीद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अकबर से कहता हूं कि यहां पर थोड़ा हमारे लोगों के लिए थोड़ा सहाय कर दो। और वह गया, फरीद जाकर के अकबर के पास में जाकर के अभी पहुंचा है, मगर अकबर तो नमाज पढ़ रहा है। तो वजीर ने कहा, थोड़ी देर बैठो, उनकी नमाज चल रही है। मगर वो पास में बैठा, अकबर मांग रहा है, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मेरा राज्य बड़ा कर दे, फैला दे मेरे राज्य को। फरीद जाने लगा कि तभी अकबर की नमाज पूरी हुई। अकबर ने देखा, अकबर ने फरीद को रोका, अरे रुको, कहां जा रहे हो, मिले बिना ही चले जाओगे? फरीद ने कहा, नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं आया था कुछ मांगने के लिए, कि राजा के पास में मांगने जाऊं, मगर यहां आके पता चला कि यहां राजा नहीं है, भिखमंगा है। ये अकबर भी तो ऊपर वाले से कुछ मांग रहा है। जब तू भी किसी और से मांग रहा है, तो सीधा जाकर के मैं ही उस ऊपर वाले से क्यों ना मांग लूं? हम जिनके पास जाते हैं
वह भी किसी और से कुछ मांगते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अच्छा कर दो, सुख दे दो, शांति दे दो, मगर वो डॉक्टर किसी और के पास जाते हैं। तो सीधा डायरेक्ट में उसके पास क्यों ना पहुंच जाओ जहां शांति और सुख मिलता है। इसलिए मृत्यु की घड़ी में और कोई शरण नहीं है, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये आज से ये मोक्ष के महल का निर्माण तैयार हो रहा। यही तो निर्भयता लाता है। वन जंगल में, गुफा में, पहाड़ पर कैसे कैसे जीव जंतु होते हैं। सांप है, बिच्छू है, काट दे तो, मगर जितना भी अंदर में जाएगा जहर, कितना अंदर जाएगा, कितना अंदर जाएगा। ज्ञानी को जागृति है कि शरीर के अंदर जहर जाएगा तो मेरे चैतन्य के अंदर नहीं जाएगा, बस वो अमृत हो गया। डॉक्टर देंगे वो एंटीबायोटिक देंगे, वो दवाई देंगे, वो एलोपैथिक देंगे, वो होम्योपैथिक देंगे, वो आयुर्वेदिक देंगे, मगर सदगुरु है वो अमृत देते हैं। और देते भी नहीं, वो सिर्फ इशारा करते हैं कि तू ही वह अमृत है। तेरे पास में भी देते नहीं है, क्योंकि देना पड़े तो तुझे हाथ फैलाना पड़ेगा, और हाथ फैलाना पड़े वो महान कैसे होगा। ये चैतन्य परमात्मा तू ऐसा महान तत्व है, तू चिंता मत कर। यहां से ही बीज बोले तू, मैं ध्रुव 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 ध्रुव। ये अचानक मुझे भाव आया, मैंने आपको बुला लिया। ये मृत्यु और अमृत का विचार चला, 10 मिनट पहले विचार चला और तुमको बुला लिया। भाव आया, बुला लिया। इतना भी टाइम कहां मिलता है, और इतनी तैयारी होनी चाहिए जितनी तैयारी तुम्हारी है। फटाफट सफेद दुपट्टा जहां था पकड़ा, ओढ़ लिया। कहां पड़ा था, पक्का है ना, कहां रखा था, सीधा ही सीधा उठाया और ओढ़ लिया। हो गए बगुले, बगुले नहीं हंस। ऐसे ही मृत्यु आए तो तुम तुरंत ही ऐसे न्यायक की अनुभूति की चादर ओढ़ लेना, कि जैसे ही इंडिकेशन आया मृत्यु का कि मैंने तो अनुभव की चादर, अनुभव का दुपट्टा ओढ़ लिया, मैं तैयार बैठा हूं। यमराजा आ जाओ, मैं तैयार बैठा हूं। मैं भी यमराज से कम नहीं हूं, कभी भी आ जाता हूं। हे ज्ञान दीपक, इतनी दृढ़ता, एक ही शरण है, गुरु शरण है। इसलिए गुरु शरण है क्योंकि गुरु व अशरण चैतन्य तत्व को दिखाते हैं। वो सांत्वना नहीं देते भगवान, वो सत्य देते हैं। मैं जानता था कि अभी थोड़ी देर के बाद में आपका वो प्रीमियर चालू हो जाएगा 1:24 पर। हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या पता 1:24 तक जिए या न जिए। अभी भाव आया है, अभी बैठ जाओ बस। हे ज्ञान दीपक, इस जगत में कोई भी मेरे लिए शरणभूत नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं। मैं टिक करके रहूंगा। क्यों टिक करके रहूंगा? क्योंकि मेरे पास में धन है। धन के कारण तो सिकंदर के पास में कम था। मैं टिक करके रहूंगा। क्यों टिक करके रहूंगा? कि मेरे पास में वैध है, मेरे पास में ज्ञान है। तो आइंस्टीन मरता ही नहीं, न्यूटन मरता ही नहीं, ये ज्ञान की वजह से, धन की वजह से। मैं सुरक्षित तत्व हूं, इसलिए क्योंकि मैंने अपने चारों ओर
किला बना दिया। मेरे साथ में ऐसे सुरक्षा गार्ड होते हैं, इसलिए मैं सेफ हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। मगर यह विचार ही नहीं आता कि जिनको मैंने आसपास रखा है सुरक्षा के लिए, इंदिरा गांधी को उसके चौकीदार ने ही मार दिया था। किसका भरोसा करूं? अभी 2-4 दिन पहले देखा ने डोनाल्ड ट्रंप को, अब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है और दोबारा अभी प्रेसिडेंट होने के लिए खड़ा हो रहा है, उसको भी गोली लग गई, कोई बचा नहीं पाया। वो तो थोड़ी यहां कान पे लगी, 2 इंच यदि थोड़ी अंदर जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। कौन बचाता है? कोई नहीं। एक ही हम धन्य हैं कि मरने से पहले वह तत्व मिल गया जो मरता ही नहीं है। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। किसी पर भरोसा हम नहीं करते, हमारा भरोसा किसी के ऊपर नहीं है। हे ज्ञान दीपक, हमारी श्रद्धा अपने पर है, अंत में गुरु पर भी नहीं, क्योंकि गुरु का भी क्या ठिकाना, जब जरूरत पड़े तब गुरु भी पास में न हो। जो मुझसे दूर हो सकता है बस उनकी शरण में न जाना, क्योंकि जो दूर हो सकता है सही घटना के टाइम पे वहां पर न हो। जब तुम्हें जरूरत पड़े तब वो हो ही नहीं, और हो तो भी मरने से कौन बचा पाएगा? सच्चा मित्र सांत्वना नहीं देता, सच्चा मित्र सत्य देता है। सच्चा मित्र सत्य देता है कि भाई मृत्यु तो है ही और है ही, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, मगर तू जागरूक रहे कि तू वह तत्व है जिसे कुछ नहीं होगा। तो वही हम सब कल्याण मित्र है। कल्याण मित्र उसे ही कहते हैं जिनके योग में रह करके कल्याण की बात होती हो। अभी कल्याण की बात नहीं है, अभी देह की पुष्टि की बात हो रही है। सब लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। जब भी कोई बीमार पड़ता है कौन कहता है तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सब सांत्वना है। और सत्य में जीने की आदत डालो, क्योंकि झूठे जगत में रहने की आदत की वजह से झूठा सुनना भी अच्छा लगता है, और जहां झूठा सुनना अच्छा लगता है वहां सत्य धर्म प्रकट कैसे होगा? ये स्वीकार करना। अंतर में ये जागृति, कितना भी ये कहो मगर फिर भी अंतर में ये जागृति, ये क्षण भंगुर था बस। मगर जो तड़पता, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी भला लगता, अच्छा लगता है कि बच जाओ। तो आज से ही ये अभ्यास शुरू करना। ये सब खेल समझना, ये सब खेल है, असली कुछ और है। जैसे नाटक में गए और वहां पर पात्र अभिनय कर दिया, अभिनय की तरह ही लगे, ये अभिनय कर दिया कि कोई कंगाल बन गया। मगर कंगाल होता है ना, बड़े बड़े करोड़पति जो फिल्म के अभिनेता है, अभिनेत्री है, अब वो रोल करते हैं भिखमंगे का, फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसा रोल करते हैं। तो जब तुम्हें अब अस्पताल जाना पड़े, दवाई लेनी पड़े,
डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना पड़े, समझना कि ये एक अभिनय हो रहा है। वो अभिनेता अपने को भिखमंगा नहीं मानता, वो मानता है कि करोड़ों की संपत्ति मेरे पास में है, तिजोरी में भरी पड़ी है, ये एक अभिनय है। ऐसे ही डॉक्टर के पास में जाके हाथ फैलाया कि दवाई दो, मगर वो अभिनय जैसा लगे। सत्य तो यही है कि मैं चैतन्य हूं। ये दोनों के बीच में भेद ज्ञान, और वही बैलेंस है निश्चय का और व्यवहार का। ऐसा नहीं होगा कि यहां तुम्हारी दशा अभी प्रकट नहीं हो और तुम आत्महत्या करो कि मैं तो मरता ही नहीं हूं, तो अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से फॉलो करेंगे, और अंदर में श्रद्धा में दृष्टि में चैतन्य का जोर भी रहेगा। ये दोनों को साथ में रखना, तब वो ऐसा ही बर्ताव करेगा, बस बच्चे की तरह ही। इस शरीर में रह करके, इस शरीर की शरण में, इस शरीर में वहां पर वास नहीं करना, बस उस समय वो जो विचार और चिंतन की धारा चले, वो देह का सदुपयोग हो गया। परमाणु के योग में रह करके भी ये चैतन्य तत्व का विचार जो चला, देह का सदुपयोग। देह का सदुपयोग ये नहीं है कि देह से वस्तु को भोगा या देह को सुरक्षित रखा, देह को टिका करके रखा। ये कैसे टिक करके रहेगा? कोई व्यक्ति चाहे कि आकाश में बने हुए बादल को मैं हमेशा के लिए टिका करके रखूं, टिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो बादल पहले नहीं थे, वे बादल नए बने हैं, और जो नए बने हैं वो चले जाएंगे, जो बने हैं वो तो जाएंगे। वो हमेशा रहेंगे कैसे? उसका बादल का बनना हुआ है तो बादल का बिखरना भी होगा। मगर आकाश जैसे निश्चिंत रहता है, ये बादलों के बिखरने से आकाश नहीं बिखरता, ऐसे ही ये परमाणुओं के बिखरने से ये चैतन्य सत्ता नहीं बिखरती, यह जागृति। और बार बार ऐसा रिमाइंडर चाहिए। यदि एक दिन भी रिमाइंडर नहीं मिला तो हालत कैसी हो जाती? एक दिन यदि तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसा लगता है? कि अशक्ति जैसा लगता है, पेट में भोजन नहीं गया, कमजोरी लगती है। ऐसा जिस दिन तुम्हें लगने लगे कि चैतन्य 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 का एक रिमाइंडर नहीं मिला है, तो अधूरा अधूरा लगे। अभी ये बहुत जरूरी है, इसलिए तो हम जितना अधिक से अधिक सत्संग कर सके उतना करने को बैठते हैं। जब भी मौका मिला तैयार रहना। 1/24 का प्रीमियर होगा, उसके बाद भी तैयार रहना, बैठ जाना। डेटा नहीं है तो ज्यादा रिचार्ज कर लेना, स्पॉन्सर्ड बाय मी, भले डेटा का चार्ज बढ़ गया हो, क्योंकि कुछ लोगों का 1.5 GB का डेटा है, एक दो सत्संग में पूरा हो जाता है। वाईफाई जिनके घर पे नहीं हो, तो जो ज्यादा से ज्यादा लिंक को ग्रुप में भेजेगा उनका रिचार्ज हम कर देंगे। जेम्स ऑफ चैतन्य प्रचारक जो सबसे ज्यादा लिंक भेजेगा उसको 1.5 GB का डेटा मिलेगा। ढाई GB का दे देंगे, काय को चिंता करते हो? जीबी माना पता है ना? न्यायक भाव। ये जीबी न्यायक भाव, 2.5 अक्षर का आत्मा है ना, वो 2.5 GB माने 2.5 अक्षर का जो भगवान आत्मा, जो स्वयं न्यायक भाव है। हे ज्ञान दीपक, बार बार रिमाइंडर की जरूरत है।
जैसे दवाई में कैसे बार बार रिमाइंड करा, दवाई ले ली या नहीं ली, ऐसे ही ऐसा लगना चाहिए कि ध्रुव 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 का रिमाइंडर। नहीं तो जैसे ही यहां से निकले कि ऐसे फिसल गए, और मां का यह कर्तव्य है कि जैसे ही बच्चा फिसल जाए तो बच्चे को पकड़ लेती है, ऐसी जगह जाने नहीं देती जहां ढलान हो, बेटा तू उससे दूर रहे। और जैसे ही वो ढलान की ओर जाने लगे फिर हाथ पकड़ लेती है। वही मां है, गुरु से महान कोई मां नहीं है। जो भी विषयों में भटकता हो, जो देह में मस्त होता हो, तुरंत ही उस समय मैंने सब कुछ देखा, बस एक ही नहीं देखा कि इस देह का जब विस्फोट होगा तब कैसा होगा। सोक्रेटिस कहता था ना कि कितनी देर है, जल्दी से जल्दी जहर लाओ, जहर पिलाया जाता था। तो बोले आपको इतनी जल्दी क्यों है जहर पीने की? बोले जिंदगी क्या है वो पता तो चल गया, मृत्यु क्या है वो देखना चाहता हूं, जल्दी से जहर ला। मैं तुम्हें जल्दी से मौत आए ऐसा नहीं कहता, मगर कहता हूं जब आ जाए तो कम से कम भागना ना पड़े। हम सब रहेंगे, ये जलते हुए दिए रहेंगे, ये जलती ज्योति रहेगी। बिखरेगा तो ये मिट्टी का बिखरना होगा, तेल जल जाएगा, बाती जल जाएगी, मगर ज्योति कैसे रहेगी? रहेगी, क्योंकि ये ज्योति बिन बाती बिन तेल है, इसलिए रहेगी। ऐसा अंतर से दृढ़ निश्चय, ऐसे पुरुष की संगति और कोई कल्याण मित्र नहीं हो सकता। ये सब कर देंगे। इससे गुरु से महान कोई कल्याण मित्र नहीं है। हो सके तो गुरु को मित्र बना ले, और वही मित्र मित्र है और कोई नहीं। हे ज्ञान दीपक, अभी आपको 1:24 पर प्रीमियर भी सुनना है। खाना खा लिया? बाकी है ना? तो बीच का थोड़ा टाइम दे देता हूं, 24 मिनट का। 1 बजे से लेकर के 1:24 का 24 मिनट में खाना वाना खा लो, और जागृति के साथ में फिर 1:24 पर जुड़ जाना, 1:24 से 2:24, और उसके बाद तैयार रहना। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, डम डमाडम। आज तो चैतन्य 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 चैतन्य, उत्सव मनाओ, त्योहार मनाओ। आज का दिन तो दिव्य ध्वनि का दिन है। आपको पता है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में खिड़ती है। कुल मिलाकर के 718 भाषा, 718। ये 7वां महीना है, आज 18 तारीख है, ये 718 का दिन है। आज दिव्य ध्वनि का दिन है। हर साल मुझे याद आता है, 18/7 के दिन 718 याद आता है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि। अंदर से दृढ़ता, निश्चय, एकमात्र गुरु शरण है। लास्ट में यदि मौका मिले न, अपनी पत्नी को कहना बाहर जा, अपने पति को कह देना आप बाहर जाओ, बस बहुत हो गया। जिंदगी भर भोग भोगा, जिंदगी भर संसार की बातें की, धन की बात की, समाज की बातें की, देह की बातें की, बहुत की। अब बस, अब एक ही व्यक्ति को यहां अंदर रखो, वह गुरु, गुरु की शरण। एक ही, अंत में यदि मिलने को, जिंदगी में लास्ट में एक मौका मिले कि एक व्यक्ति को मिल सकते हो, तो उसमें एक ही नाम रखना, गुरु, उसके अलावा कोई नहीं। चिट्ठी में लिख करके रख देना,
यदि मैं कोमा में जाऊं, यदि मैं एक्सीडेंट हो जाए, यदि कुछ हो जाए, तो एक ही व्यक्ति से मुलाकात करना, वह गुरु। आज ही लिख देना, देरी मत करना। लास्ट में एक व्यक्ति को, होता है ना आईसीयू में एक को ही अलाउड है, अब लास्ट में एक को ही अलाउड हो तो वो गुरु ही हो, पत्नी नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं, गुरु। और इस श्रद्धा के बल पर, बस इसी श्रद्धा के बल पर कि वो गुरु को जो अंदर रखता हूं वह भी गायब हो जाएंगे, वह भी मुझे वहां भेजेंगे कि जा तू ध्रुव में, क्योंकि बाकी जो कोई भी रहेगा वो मेरी जिंदगी को छीनेंगे, और गुरु अंदर रहेंगे तो वो मुझे न्यायक में डुबकी, वो धक्का मारेंगे। रिश्तेदार होंगे वो पकड़ के रखेंगे, और गुरु होंगे वो धक्का मार करके कहेंगे जा तू चैतन्य की खाई में। इसलिए अंत में वो धक्का मारने के लिए गुरु को आईसीयू में रखना। एकमात्र गुरु, ठीक है। तो आईसीयू, मैं चैतन्य, तू चैतन्य, ये कैसा कनेक्शन है? आई सी यू, आई भी आ गया, यू भी आ गया, मैं और तू, और दोनों के बीच में चैतन्य का सी भी आ गया। ये जागृति, सत्य कहता हूं, मृत्यु की घड़ी में एकमात्र गुरु ही शरण है, इसलिए क्योंकि वह याद दिलाते हैं कि तू अशरण चैतन्य है। ऐसा अशरण चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, फिर से आज तुम्हारे योग में रह करके मेरा इतना समय सत्संग में रहा, इस गजपंथा की भूमि से, इस तीर्थ से बार बार तुझे याद दिलाता हूं। आज का सत्संग जब तू अस्पताल में हो तो याद रखना, इसका रिकॉर्डिंग मैं आज ही आपको भेज दूंगा, प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस यू। एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण